राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कोमल भक्ति आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं ये ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के संपूर्ण नियम विधि क्या है। पहली बार एकादशी का व्रत उठा रहे हैं तो हमें कैसे रहना है, प्यास लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए, पानी पिएं या ना पिएं, फलाहारी करें या व्रत करें या ना करें, नहाए खाए से लेकर और पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम जानेंगे हम। और ऐसा क्या करें निर्जला एकादशी पर कि पति के लिए भी शुभ हो, अच्छा हो, खुद के लिए भी कौन सा कार्य है वह भी हम बताएंगे। तुलसी की पूजा कैसे करनी है, क्योंकि 2 दिन है एकादशी। व्रत रहने से आप लोगों के मन में ज़रूर प्रश्न आएगा कि तुलसी जी में किस दिन जल चढ़ाना है, किस दिन नहीं चढ़ाना है, कैसे करना है, ये संपूर्ण नियम विधि सब बताएंगे हम। बस आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। तुलसी में हमें किस दिन जल चढ़ाना है, किस दिन नहीं चढ़ाना है, ये सारी बातें नियम पूर्वक हम बताएंगे। बस इसे ध्यान से आप सुनते रहिए, पूरी बात सुनिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप लोग व्रत कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा वीडियो जो है, कोई भी वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए, आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं, सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं और साथ में एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी हम बताएंगे। बता दूं, निर्जला एकादशी जिसको कि हम भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं और ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। अगर आप पूरे महीने या पूरे साल की एकादशी में कभी भी एकादशी का व्रत नहीं करते तो कोई बात नहीं, केवल आप लोग जैसे निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपको 12-24 एकादशी मतलब सारी एकादशियों का फल मिल जाता है। इस पक्ष वाली एकादशी जो है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। एकादशी है 6 जून को एकादशी है, निर्जला एकादशी का व्रत हम 6 जून को रखेंगे। जो लोग गृहस्थ लोग हैं वो 6 जून को रखेंगे और जो वैष्णव जन के लिए है वो 7 जून को है। लगे कि जिस दिन हमें व्रत करना है, आप 2 दिन में से किसी एक दिन भी व्रत रख सकते हैं। शुक्रवार के दिन हमें यह व्रत रखना है, गुरुवार के दिन नहाए खाए करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक दिन पहले 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना होता है। आप लोग देख लीजिए, कुछ लोग गुरुवार के दिन बाल नहीं धोते हैं तो बुधवार को ही धो लेते हैं। लहसुन प्याज मत खाइए, गुरुवार के दिन बहुत अधिक ज़रूरत पड़ जाए तभी सर से स्नान करें, नहीं तो गुरुवार के दिन बाल नहीं धुलने चाहिए। तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले नहाए खाए बताने से पहले बता दूं, इसके कुछ नियम होते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं वे अपने घर में मांस मछली ये सब जो मांसाहारी चीज़ें होती हैं वो नहीं बनाते हैं। ये जो निर्जला एकादशी का व्रत होता है ये थोड़ा कठिन होता है क्योंकि ये ज्येष्ठ महीने में होता है और इतनी गर्मी है कि एकादशी का व्रत हमें रखने में बहुत दिक्कत होती है। आप लोग चाहें तो ये निर्जला एकादशी नाम से ही पता चलता है कि इसमें जल नहीं ग्रहण करना है, मतलब अगले दिन हम पारण करते हैं जैसे करवा चौथ रहते हैं वैसे ही हमें एकादशी का भी व्रत करना होता है। तो अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही हम व्रत करें। अगर हमसे हो सके तभी एकादशी का व्रत करें, या किसी को देख के लगे कि वो तो रहते हैं हम भी रहें, ऐसा मत करें कि व्रत रहने के बाद आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए, तो ऐसा मत करें। अगर आप चाहें तो फलाहारी भी कर सकते हैं, निर्जला भी रह सकते हैं, जैसा आप सहमत हों वैसा करें। जल्दबाजी में कभी फैसला न लें। और मान लीजिए जिनको बीच में प्यास लग जाती है, पहले बता दें कि अगर बीच में प्यास लगती है तो थाली में पानी रखकर जैसे पशु पीते हैं, गाय भैंसे जैसे पीती हैं, बराबर लेवल पर पानी रख लीजिए, वैसे आप लोग रख कर झुक के पानी पी सकते हैं। और जैसे गाय भैंसों को पीछे से हट हट कहते हैं, वैसे अगर पीछे से कोई आपको हट हट कहता रहे, या कोई बच्चा है या आपके हस्बैंड है, जो भी हो घर में,
अगर वो हट हट करे तो इससे दोष नहीं लगता है, आप पानी पी सकते हैं। इससे आपका जो व्रत है एकदम संपूर्ण हो जाएगा और आपको पानी पीने का दोष भी नहीं लगेगा, व्रत भी नहीं खंडित होगा, आपके ऊपर कोई दोष भी नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से बोलने के लिए किसी को ज़रूर बुलाइए। ठीक है, चलिए अब आगे जान लेते हैं कि आप लोगों को दशमी के नियमों का पालन कैसे करना है। तो देखिए, गुरुवार का दिन पड़ रहा है, इसलिए बाल जो है एक दिन पहले ही हमें धो लेने हैं। उसके बाद से शुक्रवार के दिन हमें एकादशी का व्रत करना है। बहुत ही अच्छा है शुक्रवार दिन। इसके बाद तो अब चलिए आगे जान लेते हैं कि आप लोगों को दशमी के नियमों का पालन कैसे करना है। तो देखिए, गुरुवार दिन पड़ रहा है, इसलिए मैं बाल एक दिन पहले ही धो लेने हैं। उसके बाद शुक्रवार के दिन हमें एकादशी का व्रत करना है। बहुत ही अच्छा दिन है, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का दिन है। विष्णु भगवान का तो गुरुवार भी है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी दोनों लोगों का दिन शुक्रवार माना जाता है। तो आप लोग क्या कीजिए, गुरुवार के दिन अच्छे से स्नान ध्यान करके शुद्ध सात्विक भोजन आप लोग कर लीजिए। बाल एक दिन पहले ही धो लेने हैं, इमरजेंसी हो तभी धोइए गुरुवार को, नहीं तो एक दिन पहले ही धो ले। गुरुवार को गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए, सर के ऊपर से स्नान कर लिए और शुद्ध सात्विक भोजन आप लोग दिन में चावल ना खाएं, एक दिन पहले रात्रि में भी चावल ना खाएं, रोटी वगैरह खाकर आप लोग व्रत रख सकते हैं। कुछ लोग जैसे 12 बजे रात के बाद पानी भी नहीं पीते हैं, तो आप लोग देख लीजिए, ऐसा मान लीजिए जिनको निर्जला रहना है वो क्या करेंगे, भोर में उठकर आप लोग जल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। गुलकुंडी जूस, नींबू पानी, ये सभी चीज़ें आप पी सकते हैं। नारियल पानी भी ले सकते हैं, चाय वगैरह भी ले सकते हैं। और जिनके यहाँ 12 बजे के बाद पिया ही नहीं जाता वो देख लेंगे अपना, क्योंकि इस बार थोड़ा लेट से पारण है तो आप लोग पी सकते हैं। लेकिन जिनके यहाँ नहीं पिया जाता वो ना पिए। दिन भर निर्जला उपवास रखकर शाम को आप लोग थोड़ा पानी पी सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं लगेगा। मान लीजिए जब प्यास लगी है तो आप लोग पानी पी सकते हैं। आप चाहें तो व्रत फलाहारी भी कर सकते हैं। अगली चीज़ आपको बता दें कि यह व्रत पहली बार जो लोग उठा सकते हैं, अगर वो लोग एकादशी का व्रत उठाने के इच्छुक हैं, निर्जला एकादशी से व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। ये कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी से भी आप लोग व्रत कर सकते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी से करें तो और भी बेहतर है। बाकी ये 2 एकादशी से ही किया जाता है। एक हो गया। अगली चीज़ क्या है कि दशमी के दिन सभी कार्य करके हम अगले दिन शुक्रवार के दिन 6 जून को व्रत रखेंगे। व्रत के दिन आप लोग ध्यान रखिए कि भोर में आप लोग रात में जो ब्रश वगैरह अच्छे से कर लें, दशमी की रात में ही कर लीजिए। दांत में जैसे अन्न ये कुछ कंकड़ फंसे न रहें, एकदम फ्रेश होना चाहिए। सुबह में ब्रश भी नहीं करना है, दातून कर सकते हैं। व्रत के दिन आप चाहें तो गंगा स्नान के लिए भी जा सकते हैं और वहाँ पर हमें सूर्यदेव को जल देना है। घर पर हम जल दे सकते हैं सूर्यदेव को, और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, अच्छे से साफ सफाई करें। और ध्यान रखें, कोई भी बड़ा त्यौहार हो तो हमें गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना है। फिर भगवान की पूजा करनी है। आप चाहें तो भगवान के भोग में पीले फल जैसे केला, आम या सफ़ेद चीज़ जैसे मखाने की खीर भी भोग में लगा सकते हैं। अन्न का भोग न लगाएं, खीर बनाकर ही मखाने की वो लगा सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा है। जब पूजा प्रारंभ करें तो आप चाहें तो एक दीप प्रज्वलित करते हैं, अखंड दीप, जो कि दूसरे दिन तक जलता रहे अच्छे से। अगर हम उसका ध्यान रख सकते हैं तभी ऐसा करें। कभी भी दीपक हमें दाहिनी तरफ ही रखना है, कभी बाईं तरफ दीपक मत रखें। भगवान के फोटो के दाहिनी तरफ आप लोग दीपक रखिए। व्रत के दिन आप दान कर सकते हैं। दान में आप लोग साड़ी या कोई भी वस्त्र जो है, जूता, चप्पल, छाता, गर्मी से जो राहत दे ऐसी चीज़ें, पंखा, ये सब हम दान कर सकते हैं। जितना आप में सामर्थ्य है आप उतना दान करिए।
और पति के लिए आप लोग चाहें तो मतलब दान किया जा सकता है। कुछ पुरुष के लिए भी चीज़ें, आपने तो सुहाग की चीज़ें हैं वो भी दान कर सकते हैं, साड़ी कपड़ा साथ में। और पुरुष के लिए आप बनियान टी शर्ट ये भी आप कुछ कपड़े एकादशी के दिन अगर हम दान करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर हो सके तो आप चांदी की पायल या बिछिया भी हम किसी को दान में दे सकते हैं। तो आप में जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दान दे सकते हैं। पूरा दिन हमें भगवान के नाम का जाप करते रहना है, उनके मंत्रों का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का ही जाप करें। व्रत के दिन हमें सोना नहीं चाहिए, रात में आप लोग सो सकते हैं, दिन में हमें सोना नहीं है। और शाम को फिर से हमें विधि विधान से पूजा करनी है, आरती करनी है। और अगले दिन हम पारण करेंगे, तो पारण इस बार थोड़ा देर से है, दोपहर में पारण है। 1:44 के आसपास से शुरू हो रहा है पारण का शुभ मुहूर्त। तो आप लोग क्या कीजिए, जिनसे रहा जाए वो रहें, जिनसे नहीं रहा जाता वो फलाहार कर सकते हैं। दोपहर में चाय पानी फल वगैरह ले सकते हैं और दोपहर में भोजन कर सकते हैं। अगर नहीं रहा जाता तो आप पहले दोपहर से पहले ही कुछ खा सकते हैं। पूजा पाठ करने का इंतज़ार कर लीजिए, उसके बाद अगले दिन पूजा करने के बाद सुबह ही खा लें। अन्न का दान करें, उसके बाद खाएं। अनाज में आप कुछ भी ले सकते हैं, आटा हल्दी आलू नमक वगैरह सब दान कर सकते हैं ब्राह्मण को बुलाकर और उसे भोजन करवाएं। और निर्जला एकादशी में आप लोग मान लीजिए जो एकादशी व्रत करना चाहे उद्यापन, तो उसके लिए एकादशी में ही कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें एक ही वीडियो में बताना मुश्किल होता है, तो इसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। और मेरी अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। मिलते हैं नए वीडियो में।